Hello everyone, I am Preeti. Welcome to my YouTube channel English Way. Today we will discuss lesson 2nd of 6th class from A Pact with the Sun book. Today we will discuss its translation. Also pinpoint word meanings of this lesson. A farmer, his wife and their small child live in a village. एक किसान, उसकी पत्नी और उसका छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे. There was also a baby mongoose in the house. In the house, who they believed would be their son's companion and friend in future. और उनके पास एक नेवले का बच्चा भी था घर में और उनको विश्वास था कि ये आगे चलकर उनके बच्चे का साथी और दोस्त बनेगा, यानी फ्यूचर में उसका दोस्त और साथी बनेगा. ये नेवला था जो. वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोंग विद द मंगोज. एक दिन किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चे को अकेला छोड़ के, मतलब नेवले के साथ अकेला छोड़ के बाहर चले गए. वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विद देयर स्मॉल सन. एक बार किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे अपने छोटे बेटे के साथ. दे लव्ड हिम वेरी मच. और वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. वी मस्ट हैव ए पेट. हमारे पास एक पालतू होना चाहिए, पालतू पशु होना चाहिए, कोई भी मतलब एनिमल होना चाहिए. द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. किसान ने अपनी पत्नी से एक दिन कहा. व्हेन आवर सन ग्रोज अप. जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा. ही विल नीड ए कंपेनियन. तो उसको एक साथी की ज़रूरत होगी. दिस पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन. और ये पालतू हमारे बेटे का साथी बनेगा. हिज वाइफ लाइक द आइडिया. और इस मतलब उसके जो हस्बैंड थे, उनके पति थे, उन्होंने आइडिया बताया था. तो इस आइडिया को उसकी वाइफ को पसंद आया. मीन्स दैट उसकी वाइफ को ये आइडिया अच्छा लगा. वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम ए टिनी मंगोज. एक शाम को किसान अपने साथ एक छोटा नेवले का बच्चा लाया. इट इज़ ए बेबी मंगोज सैड हिज वाइफ. और उसकी पत्नी ने ये कहा कि ये तो बच्चा नेवला है, बट विल सून बी फुली ग्रोन. लेकिन जल्दी ही ये बड़ा हो जाएगा. ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन. और ये हमारे बेटे का दोस्त होगा. नाउ वी पिन पॉइंट द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पीस. फ्रेंड दोस्त, ग्रोन मतलब बढ़ना, बड़ा होना, सून जल्दी ही, वाइफ पत्नी, मंगूज नेवला, ब्रोट लाया, कंपेनियन साथी, पेट पालतू, नीड जरूरत होना, ग्रोज अप बढ़ना, लव्ड प्यारा, लिविंग छोड़ते हुए, फार्मर किसान, कंपेनियन साथी, फ्यूचर भविष्य, विलेज गांव, मंगूज नेवला, बिलीव्ड विश्वास किया. बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रूज. दोनों बच्चा और नेवला दोनों बढ़े. इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज. 5 और 6 महीने बाद जो नेवला था वो फुल साइज में, मतलब उसका जो फुल साइज में बढ़ गया, बड़ा हो गया वो. ए लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज. एक प्यारा पशु, 2 चमकती हुई आँखें और एक झाड़ीदार पूँछ. द फार्मर सन वाज स्टिल ए बेबी इन द क्रैडल. और किसान का बेटा अभी भी एक बच्चा था, पालने में अभी भी एक बच्चा था. स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली. और वो कभी तो सोता और कभी चिल्लाता, बारी बारी से. कभी तो सोता, कभी बार बार में वो चिल्लाता. वन डे द फार्मर वाइफ्स वांटेड टू गो टू द मार्केट.
एक दिन किसान की पत्नी मार्केट में जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी, उसने बच्चे को खिलाया पिलाया एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल, और उसको सोने के लिए उसके छोटे से पालने को हिलाया। पिकिंग अप द स्टिक, अपनी टोकरी को उठाते हुए, ही सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम गो टू द आई एम ऑफ टू द बाज़ार, मैं बाज़ार जाती हूँ। द बेबी इज़ स्लीपिंग, बच्चा है सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, मतलब उस पर ध्यान रखना। फ्रेंकली, स्पष्ट रूप से उस पर ध्यान रखना। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोंग विद द मंगूज, मैं बच्चे को अकेला मूंगूज के साथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ। यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, तुम भयभीत मत हो, किसान ने कहा। द मंगूज इज़ ए फ्रेंडली एनिमल, नेवला एक मैत्रीपूर्ण पशु है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी, ये उतना ही अच्छा है जितना हमारा बच्चा। एंड दी और द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, और तुम ये जानती हो कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। वाइफ वेंट अवे द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई। एंड द फार्मर, और किसान, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, घर में उसने कुछ भी नहीं किया किसान ने। डिसाइडेड टू गो आउट, और उसने बाहर जाने का निर्णय किया। एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स, और अपने खेतों पर एक नज़र डालने का निर्णय लिया, उनको देखने का निर्णय लिया। नोट फार अवे, जो ज़्यादा दूर नहीं थे। ही रेन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे, और वो रास्ते में अपने कुछ दोस्तों से मुलाकात की। रेन इनटू मतलब मुलाकात करना। वे बैक ऑन द वे बैक, जब वो वापस आ रहा था उसने अपने कुछ दोस्तों से मुलाकात की। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और वो काफ़ी समय के लिए नहीं लौटा। द फार्मर्स वाइफ रिटर्नड होम फ्रॉम द मार्केट, और किसान की पत्नी बाजार से मार्केट से घर आ गई। कैरिंग ए हैवी बास्केट, एक भारी टोकरी लिए हुए। She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws, और उसकी किसान की पत्नी ने नेवले को घर के एंट्रेंस पे पाया, जहाँ पे हम प्रवेश करते हैं वहाँ पे पाया नेवले को। विद ब्लड ऑन हिज फेस, और उसके मुंह पे खून था, और पाउज और पंजों पे भी खून था। सी जम्प्ड टू द कंक्लूजन, और वो इस निष्कर्ष में कूद गई दैट की इट वाज हर सन्स ब्लड, कि ये उसके बेटे का खून है। एंड द मोंगूज वाज द गल्टी वन, और मोंगूज नेवला इसका दोषी है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, किसान की पत्नी ने अपनी शॉपिंग थी वो ख़त्म की। एंड केम बैक होम विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, और उसकी टोकरी को भरे हुए प्रचून का जो सामान होता है हमारा, उससे भरे हुए घर वापस आई। सी साद मुंगूज, उसने नेवले को देखा। सिटिंग आउटसाइड, जो बाहर बैठा हुआ था। एज इफ, मानो, वेटिंग फॉर हर, उसका इंतज़ार कर रहा हो। उन सीइंग हर, उसको देखते हुए। ही रेन टू वेलकम हर एज वाज कस्टमरी, मतलब किसान की वाइफ को देखता था, वो कभी भी जाती थी मार्केट में, वो उसकी एक आदत थी, वो हमेशा उसका स्वागत करने के लिए बाहर आता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज, किसान की पत्नी ने एक नज़र से नेवले को देखा। एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाई। बर्ल्ड, खून। सी क्राइड, वह चिल्लाई। द फेस एंड पाउज ऑफ मंगूज वर स्मियर्ड विद ब्लड, नेवले का जो चेहरा है और पंजे हैं वो खून से सने हुए हैं। यू विक्ड एनिमल, तुम निकम्मे पशु। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। सी क्राइड हाइस्टेरिकली, वह उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाई। सी वॉज ब्लाइंड विद ड्रैग, वो गुस्से में अंधी हो गई थी। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत से। ब्रोट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, और उसने जो ग्रोसरीज से भरी हुई टोकरी थी वो मंगूज के ऊपर मारी, गिरा के मारी। नाउ वी पिन पॉइंट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस पेज।
बास्केट टोकरी, ग्रोसरीज परचून का सामान, हैवी भारी, ब्रोड लाया, ब्रोड डाउन नीचे गिरा देना, स्ट्रेंथ ताकत, स्क्रीम्ड चिल्लाई, हाइस्टेरिकली उन्मादपूर्ण ढंग से, ब्लाइंड अंधा अंधी, रेग क्रोध, विक्ड निकम्मा या धूर्त, स्मियर्ड सना हुआ, पाउच पंजे, फेस चेहरा, स्क्रीम्ड चिल्लाई, क्राइड चिल्लाई, कस्टमरी मतलब हमेशा की तरह, वेलकम स्वागत करना, ग्रोसरीज परचून का सामान, मोंगूज नेवला, बास्केट फुल मतलब टोकरी फुल, फिनिश्ड समाप्त की, गलती दोष, कंक्लूजन निष्कर्ष, जंप्ड कूदना, फाउंड पाया, एंट्रेंस प्रवेश, रिटर्न वापस लौटना, कैरिंग लेते हुए, अपने साथ रखते हुए, ढोते हुए, रिटर्न वापस लौटना, क्वाइट काफ़ी या बिल्कुल, डिसाइडेड निर्णय किया, वेंट अवे चले जाना, नथिंग कुछ नहीं, फ्रेंडली मैत्रीपूर्ण, लीव छोड़ना, अलोन अकेला, स्लीपिंग सोते हुए, पिकिंग अप उठाते हुए, क्रैडल पालना, बास्केट टोकरी, रोक्ड हिलाना, वांटेड चाहता था, अल्टरनेटली बारी बारी से, शाइनिंग चमकते हुए, क्रैडल पालना, बसी झाड़ीदार, मुंगूज नेवला, लवली प्यारा, ग्रोन बढ़ना, ऑन द बर्ड स्मियर्ड मोंगूज एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड क्रैडल। और क्या था, उसने जो टोकरी थी परचून के सामान से भरी हुई थी वो नेवले पे पूरी ताकत से मारी जो खून से भरा हुआ था, एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड क्रैडल, और बच्चे के पालने के पास दौड़ी अंदर, द बेबी वाज फास्ट अस्लीप, बच्चा था वो मतलब सो रहा था गहरी नींद में, बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टोर्न एंड ब्लीडिंग, और जो सांप था एक फटा हुआ मतलब नेवले ने उसको काट दिया था, कटा हुआ था, खून निकल रहे थे उसके शरीर से, वो फर्श पे पड़ा हुआ था। इन ए फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन्ड, क्षण भर के लिए उसको महसूस हुआ कि क्या घटित हो गया था। सी रेन आउट लुकिंग फॉर द मोंगूज, और वो बाहर की ओर दौड़ी नेवले को देखने के लिए। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मार दिया। व्हाट हैव आई डन, मैं क्या करूं। सी क्राइड, वह चिल्लाई कि मैं क्या करूं, और वो इस बात से वो चिल्लाई। टचिंग द मोंगूज को स्पर्श करते हुए। हु ली डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, जो मरा हुआ था अभी भी शांत था, मरा हुआ था और अनअवेयर अनजान था उसके आंसुओं से। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी। हु हैड एक्टेड हास्टली एंड रासली, उसने जो किसान की पत्नी थे उसने बिना सोचे समझे जल्दी से मतलब निर्णय ले लिया था। उसने ये नहीं सोचा कि ये जो मोंगूज है ये क्यों मरा हुआ है। उसने उसके ऊपर जो परचून के समान ग्रोसरी से फिलअप टोकरी थी वो पूरी स्ट्रेंथ से मार दी बिना सोचे समझे। तो वो सोचती है कि जो काम किया उसने जल्दबाजी में किया। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मोंगूज, और वो मतलब कई देर तक मोंगूज को, मरे हुए मोंगूज को घूरती रही। दैन ही हर्ड द बेबी क्राइंग, और उसके बाद उसने बच्चे को चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए। सी वेंट इन टू फीड हिम, वो अंदर बच्चे को खिलाने के लिए चली गई। नाउ दिस स्टोरी इज़ टेकन फ्रॉम पंचतंत्रा। Now we pinpoint the difficult meanings of this page. फीड खिलाना, टीयर्स आंसुओं, वाइपिंग पोंछते हुए, क्राइंग चिल्लाते हुए, हर्ड सुना, स्टेयर्ड घूरना, हासली तेजी से, एक्टेड करना, सोबिंग सुबकते हुए, अनअवेयर अनजान, स्टिल शांत, डेड मरा हुआ, टचिंग स्पर्श करते हुए, सेव्ड बचाया, लुकिंग फॉर देखना, हैपन्ड घटित होना, रियलाइज्ड महसूस करना,
स्मियर्ड सना हुआ, इनसाइड अंदर, क्रेडल पालना, अस्लीप सोया हुआ, स्नेक सांप, ब्लीडिंग मतलब खून बहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।